नमस्कार, मैं संकेत आवटे। आज के दिन की अगर आप बात करें ना तो जबरदस्त मार्केट में डाउनफॉल नजर आ रहा है। कंसिस्टेंटली मार्केट नीचे आ रहा है, जिसके बारे में हमने कौन कौन से रीजन है बहुत बारी डिस्कस किया है। कल भी डिस्कस किया था, परसों भी डिस्कस किया था, तो दो तीन वीडियोस में बहुत ज्यादा कुछ हमने बोला था। वो कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आया था, क्योंकि पॉलिटिकल चीजें जब भी मैं बोलता हूँ तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है। सो उसमें हम घुसेंगे नहीं, बट आज बात करते हैं पहले आईटी की। आईटी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, कोई भी दिक्कत नहीं थी, बट अचानक से आईटी में एक गिरावट नजर आ गई हमें। रीजन बिहाइंड दैट वन बाय वन चीजें मैं आपको बता देता हूं। ओवरऑल हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी अभी तक मतलब 1:15 के आसपास मैं वीडियो बना रहा हूं, जहां पे निफ्टी सीधा 220 पॉइंट डाउन नजर आ रहा है, विच इज अप्रोक्सीमेटली एट द लेवल ऑफ 23,720। राउंड फिगर पकड़ सकते हैं, 23,700 की रेंज में अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। जहां पे आईटी होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, बहुत बढ़िया उसने होल्ड किया था। गैप अप ओपन हो चुका था, आईटी जबरदस्त पॉजिटिव था, बट वहां से सीधा 2.5% की गिरावट आईटी में भी नजर आ गई है। अब आईटी होल्ड क्यों कर रहा था, बढ़िया परफॉर्म क्यों कर रहा था, उसके पीछे रीजन था एसेंचर का। एक्सेंचर की अगर हम बात करें तो उनका अर्निंग रिपोर्ट आया है, जहां पे उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 17.7 बिलियन डॉलर का टोटल रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो कि 9% अप है। इतना बढ़िया अप मूव हमें नजर आया है क्लियरली एक्सेंचर के ऊपर। अब क्लियरली हम बात करते हैं उनका बिजनेस, जो कि उनका आउटलुक था, उनको क्या लग रहा था, बिजनेस कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा, उसके बारे में वो लोग कमेंट्री करते थे। जहां पे उनकी आज के दिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डायरेक्टली 16.7% फ्लैट नजर आ रहा है। पर यहां पे ओवरऑल अमेरिकन बिजनेस में भी हमें तेजी नजर आ रही है, क्योंकि 11% की उनके अमेरिकन बिजनेस में ग्रोथ दिखाई दे रही है। इसका मतलब सिंपल है कि अमेरिका में क्लियरली आईटी सेक्टर की ग्रोथ नजर आ रही है। फुल ईयर का अगर उनका आउटलुक देखें तो 4 से 7% की ग्रोथ उनको एक्सपेक्टेड है, जहां पे 3 से 5% की लास्ट ईयर की उनकी ग्रोथ थी। बट आउटलुक अगर देखें तो वो ठीक ठाक नजर आ रहा है। इसके पहले के क्वार्टर में उन्होंने क्लियरली बोला था कि हमारा आगे का बिजनेस निगेटिव नजर आ सकता है और इतनी बड़ी ग्रोथ हमें नजर नहीं आएगी, 1% के आसपास वगैरह ग्रोथ होगी। उस वक्त भी हमने क्लियरली स्टेटमेंट दिया था कि एक्सेंचर का ये हर बार का है। बार बार वो वही बोलते हैं कि कंजर्वेटिव सोच उनकी होती है और बाद में दिखता है कि रिजल्ट उनके बहुत अच्छे आए हैं। तो वहां पे ना थोड़ी नेगेटिविटी इस कंपनी के बारे में नजर आ रही थी, और उस वक्त भी हमने बोला था कि आईटी में कोई इशू नहीं है, बढ़िया परफॉर्मेंस आईटी का चल रहा है, जो कि अभी तक बरकरार है। सो याद रखना, अभी 9-10% की ऑलरेडी ग्रोथ उन्होंने दिखा दी है, जो कि एक क्वार्टर की है। आने वाले और 3 क्वार्टर क्या हो सकता है, डेफिनेटली 1-2% की भी वो ग्रोथ दिखाएंगे ना, तो अप्रोक्सीमेटली 6% की ग्रोथ वहां पे हो गई, 9% की ये ग्रोथ है, 15-16% वहां पे अपने आ जाएंगे। सो इजीली 4% कहीं नहीं गए। मतलब लास्ट ईयर का जो आउटलुक था उससे बेटर परफॉर्मेंस हमें इस ईयर में देखने मिल जाएंगे। तो 9% को हमने सीधा 2% पे लेके गए, इसीलिए मैं बोल रहा हूं 4%। अगर 4, 5, 6, 7, 8% की ग्रोथ भी अगले क्वार्टर में कंसिस्टेंटली वो दिखाते हैं, तो 7-8% की भी ग्रोथ हमें ईयर ऑन ईयर दिख सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पे ना यूएसए का स्पेंडिंग अच्छा खासा हो रहा है, बढ़िया चीजें चल रही है, वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं है। सो आईटी सेक्टर में कोई इशू आएगा ऐसे फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, बढ़िया गैप अप ओपन हुए और वहां से फिर से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। हवाई कंपनियों में निवेश के लिए अच्छी खबर आ रही है। 1-2 सालों से बहुत सारे स्टॉक्स रेंज बाउंड नजर आ रहे हैं, वहां पे मेजोरिटी हवाई कंपनियां जो भी है वो कंपनियां हमें रेंज बाउंड परफॉर्म करती हुई नजर आ रही थी, एक्सेप्ट इंडिगो। इंडिगो वन ऑफ द कंपनी है या ओनली कंपनी है जो बढ़िया परफॉर्म कर रही है इस सेक्टर में। बाकी सारी कंपनियां कहीं ना कहीं फंसती हुई, अटकती हुई, प्रॉब्लम में जाती हुई नजर आ रही है। बट इंडिगो इज अ ओनली कंपनी जो स्टॉक के टर्म्स में बढ़िया कर रही है और बिजनेस के टर्म में भी बढ़िया कर रही है। बट बैलेंस शीट के टर्म में थोड़े इश्यूज वहां पे भी हमें नजर आ रहे थे। पार्लियामेंट में आवाज उठ रही थी कि बोला जा रहा था ये बिजनेस बहुत ज्यादा मोनोपोली हो चुका है, यहाँ पे 1-2 कंपनियां ही डिसाइड कर रही है रेट क्या होने वाले हैं, रेट एग्रेसिवली बढ़ाए जा रहे हैं। आज के दिन समझो एक फ्लाइट का रेट 10,000 है, जो कि 1 महीने के बाद है। बट जैसे हम नजदीक जाते जाएंगे, 2 दिन 4 दिन पहले 60,000, 70,000, 1-1 लाख तक उसके रेट जाते हैं सिंगल सीट के।
इतने बढ़िया रेट्स क्यों बनाए जा रहे हैं, इतना ज्यादा क्यों लूटा जा रहा है, एक्चुअली क्या चल रहा है कंपनी के अंदर, तो उसके सारे कारण अब बाद में घूम जाते हैं। तो कंपनी की तरफ से बोला जा रहा है कि एटीएफ के प्राइस मतलब एविएशन टरबाइन फ्यूल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए, वहां पे हम फंस रहे हैं, फ्लक्चुएट हो रहा है, बैलेंस शीट में इंपैक्ट हो रहा है, कंपनी को इंपैक्ट हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन पे इंपैक्ट हो रहा है, इसीलिए हमें हेवी टिकट्स के प्राइसेस बढ़ाने पड़ रहे हैं, नजदीक आने के बाद और ज्यादा बढ़ाने पड़ रहे हैं। ये सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन करी है। बट बोला ये जा रहा है कि इन सारी चीजों को अब जीएसटी के अंदर हम लेके आ सकते हैं। एटीएफ पे अगर आप करंटली देखो तो 11% एक्साइज लग रहा है और उसके साथ साथ 30% का वैट लग रहा है। अब इतना ज्यादा टैक्स लगने के बाद हेवी चार्ज अगर इतना ये लोग ले रहे हैं तो जस्टिफाई भी करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा गवर्नमेंट चार्जेस भी ले रही है। ऑलमोस्ट फ्यूल में 40-50% गवर्नमेंट को जा रहा है एक्स्ट्रा पैसा, तो होना नहीं चाहिए, वो भी 18% जीएसटी में आ जाएगा तो इजीली उनको एटीएफ सस्ता मिलेगा। और ताकि जो भी फ्लाइट्स ऑलरेडी देखो आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नंबर ऑफ फ्लाइट्स अब बढ़ रही है, नए नए बोइंग से वगैरह एरोप्लेन ये इंपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब सिंपल है कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब सीधा ना यार 2-3 हज़ार में टिकट मिल जाता है, जो भी हमें 1000, 2000, 3000 किलोमीटर का ट्रैवलिंग करना है, तो उससे बेटर है कि हम कार से जाए, प्लेन से इजीली हम सफर कर सकते हैं, पैसा भी बचेगा, फ्रीक्वेंट फ्लायर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब इंडिया ग्रो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ फ्लाइंग, तो इसका मतलब है कि डिमांड बढ़ने वाली है और भी ज्यादा बढ़ेगी। बट इसमें टिकट के प्राइसेस और ज्यादा बढ़ते रहेंगे तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट ओवरऑल मार्केट पे होगा। सो दैट अगर ये जीएसटी में कन्वर्ट हो जाता है तो बढ़िया परफॉर्मेंस हमें देखने मिल सकता है ये सारी कंपनियों का। अगली बात करते हैं टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में, जो है हुंडई, उसके साथ अमरा राजा और एक्साइड। अमरा राजा बैटरीज आपको पता है ये नाम चेंज हुआ है, बट फिर भी हम तो उसको अमरा राजा ही बोलते हैं बिकॉज बहुत बढ़िया कंपनी परफॉर्मेंस एकदम सही दिया था। अमरा राजा एनर्जी मोबिलिटी उसका नाम था, बट एक चीज याद रखना, उसने हाई बनाया था ऑलमोस्ट 1800 का, अभी वो सीधा 1200 पे ट्रेड कर रहा है। न्यूज ये है कि हुंडई ऑटो सेक्टर में ईवी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है इंडिया के अंदर। अब सबको ग्रोथ तो डेफिनेटली दिख रही है, बट डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा सक्सेसफुल होगे उस चीज के ऊपर जो कंपनी इंडिया में, मेक इन इंडिया में पार्टिसिपेट करके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करता है। अगर आप बाहर से इंपोर्ट करके चीजें चला रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा महंगी पड़ने वाली है कार की कॉस्ट। अगर आपकी कार की कॉस्ट हेवी है तो डेफिनेटली कंपेयर किया जाएगा और सस्ती कार इंडिया के कंज्यूमर परचेस करते हैं, ये सिंपल चीज है। सो जितनी ज्यादा चीजें हम इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होता जाएगा। इसीलिए हुंडई ने अमरा राजा और उसके साथ साथ एक्साइड के साथ पार्टनरशिप कर ली है, एक डील कर ली है। यहां पे ना उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि हम पार्टनरशिप कर रहे हैं अमरा और एक्साइड के साथ, जहां पे जो भी इंडिया में हुंडई का मैन्युफैक्चरिंग होगा ईवी कार्स का, उसका बैटरीज का मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है एक्साइड। एक्साइड के साथ उन्होंने LFP बैटरी सेल्स के लिए पार्टनरशिप कर ली है और उसके साथ साथ अमरा राजा की मतलब एम्ब्रॉन बैटरीज यूज करी जाएंगी भारत में जो भी ईवीज बनेंगी उसके लिए। डोमेस्टिक कंपनीज ने बैटरी खरीदने वाली हुंडई ये पहली कंपनी होने वाली है। सो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो भी बैटरीज हो जाएंगी, वो बैटरीज अगर हुंडई के साथ ये प्लान बहुत अच्छा खासा वर्कआउट हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो बाकी कंपनियां भी इंडिया से ही बनाना शुरू कर लेंगे या इंपोर्ट करना बंद हो जाएगा या बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। सिंपल लॉजिक में बता देता हूं कि जो भी कंपनियां अभी बाहर से इंपोर्ट कर रही हैं उनको बहुत ज्यादा वो बैटरीज महंगी पड़ रही है। अगर इंडिया में बननी शुरू हो जाएंगी तो उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएंगी। सो दैट जो बोला जा रहा है, मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस के अंदर बोला है, या ओला का मैं याद दिला देता हूं आपका, ओला के हमने 2-3 वीडियोस बना रखी है ओला इलेक्ट्रिक्स के ऊपर, जो बहुत सारे आपके कमेंट आते हैं कि सर उसका क्या होगा, कैसे होगा, डिटेल केस स्टडी मैंने बोली है। वहां पे मैंने क्लियरली बोल रखा है कि ईवी मैन्युफैक्चरिंग, बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग या सेल मैन्युफैक्चरिंग में हम ही किंग होंगे। जो ओला का स्टेटमेंट होता है ये क्लियरली फॉल्स है, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर हर एक बड़ा बिजनेसमैन ऑलरेडी उतर चुका है। सो इसका मतलब सिंपल है कि जो भी ये सेल्स बनाने वाले हैं डेफिनेटली ऐसे ही सेल्स दूसरी कंपनियां भी बनानी शुरू करेंगी, बट जो भी फर्स्ट मोवर एडवांटेज लेगा वो बहुत तगड़ा पैसा कमा लेगा, बट तब तक बाकी कंपनियां भी खुद का सेल्स बनाना शुरू कर देंगी। एक आप बात कर सकते हैं कि 2030 के आसपास इसमें तगड़ा सैचुरेशन आ सकता है। जो भी डेवलपमेंट है 1-2 साल के अंदर हो जाएंगी और उसके बाद में आपको 2-3 साल के आसपास बड़े बड़े तगड़े बैटरी मैन्युफैक्चरर्स भी इंडिया में दिखने मिल जाएंगे। सो हुंडई का भी अगर आप देखो जैसे आईपीओ लिस्ट हुआ है वही या उसके लो के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अमरा राजा भी बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है, उसके साथ साथ एक्साइड बैटरीज भी आपको
बहुत ज्यादा नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। सभी स्टॉक के अंदर एक फॉल नजर आ रहा है, क्योंकि ओवरऑल निफ्टी की अगर हम बात करें वो भी डाउन है। एक साइड की बात करते हैं, उसने हाई बनाया था ऑलमोस्ट 617 का, अब लो इसने बनाया है 430 के आसपास। सो और भी ज्यादा ये आ सकते हैं, बिकॉज निफ्टी में और भी गिरावट नजर आ रही है। निफ्टी पे प्रेशर रहेगा, जियोपॉलिटिकल टेंशंस मैंने ऑलरेडी बात कर रखी है। अगर हम यूएस के साथ साथ एग्रेसिवली ग्रो करना नहीं शुरू करेंगे तो बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट अपने मार्केट के ऊपर नजर आएंगे, और यही मौका है मार्केट से पैसा कमाने का। ये मौका हाथ से मत गंवाना। मैं बार बार बोलता हूं, जिन लोगों ने अभी तक एसआईपी नहीं शुरू करी है, जल्द से जल्द शुरू कर देना। ये नंबर मैं आपको दे रहा हूं, जो भी हेल्प चाहिए एक बार आप ले सकते हो। फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, इस नंबर को कॉल करना, प्रॉपर प्लानिंग करना, और उसके साथ साथ हमें आगे बढ़ना है। डिमैट अकाउंट नहीं है, एक डिमैट अकाउंट अगर आप खोलोगे तो अगले महीने से जो भी हमारे क्लासेस वगैरह शुरू होने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका एक्सेस आपको मिलने वाला है। सो इस नंबर को कॉल करना, डिमैट अकाउंट एक ओपन कर लेना। अगर वो डिमैट अकाउंट हमारे अंडर है तो डेफिनेटली आपको फ्री कोर्स का एक्सेस मिलने वाला है। उसके साथ साथ बात करते हैं सेंसेक्स की और फुटसी का रीबैलेंस की, जो कि आज होने वाला है। सेंसेक्स में से जोमेटो अंदर आने वाला है, जेएसडब्ल्यू स्टील निकलने वाला है। फुटसी के अंदर बी हेक्साकॉम और उसके साथ साथ गो डिजिट इन होने वाले हैं, बट वेटेज कम किया जाएगा श्रीराम फाइनेंस का, महिंद्रा एंड महिंद्रा का, टोरेंट पावर का और अदानी ग्रीन का। इनका वेटेज थोड़ा सा कम होगा और दो स्टॉक्स के वेटेज बढ़ने वाले हैं। अब वेटेज बढ़ने वाले हैं, इसका मतलब स्टॉक में क्या हो सकता है, ये मैं बोलने वाली बिल्कुल भी बात नहीं, आप समझ सकते हो। कमेंट सेक्शन में बताना अब आपको कौन से स्टॉक बहुत अच्छे वैल्यू पे आ गए हैं ऐसे लग रहा है। जो भी बढ़िया कमेंट्स आपके होंगे उसमें से कुछ स्टॉक्स हम पिक करेंगे और अगले वीडियो के अंदर कवर करेंगे। धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे पॉजिटिव।